तो फाइनली जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों की उपस्थिति 30-40 की संख्या में बनाए रखना और रेगुलर बच्चे उतना आए और उनको वापस सुरक्षित घर पहुंचाना आंगनवाड़ी सहायिका और सेविका के लिए चुनौती भरा काम होता है। भयंकर गर्मी और भयंकर ठंडी में तो ये स्थिति काफी कम हो जाती है, उपस्थिति काफी कम हो जाती है। मैनेज करके कैसे भी जो है आंगनवाड़ी सहायिका जो है बच्चों को लाती है और ले जाती है। इस बीच जो है बिहार में कुछ जगहों पर सोशल मीडिया पर या फिर लोगों का कहना अनुसार जो है अफवाहें ऐसी आ रही है कि क्षेत्र में बच्चा चोरी की घटना बढ़ गई है। अब इस अफवाह के चलते छोटे छोटे बच्चे जो आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने आते हैं, अभिभावक उनको भेजना नहीं चाहते हैं। ऐसी खबर प्रकाशित की गई जिसके चलते आंगनवाड़ी केंद्र में भी बच्चों की उपस्थिति कम देखी जा रही है। इसी के रिलेटेड खबर है, चलिए आगे हम आपको चीजें समझा देते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अजीबोगरीब घटना जो है बिहार आंगनवाड़ी के बच्चों के संबंध में या तो अफवाह का है या कहीं कहीं ऐसी वास्तविक घटना भी हुई है, जिसके चलते जो है आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की पूरी संख्या रखना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम हो चुका है। आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आपकी केंद्र की सहायिका को भी इसका सामना करना पड़ा होगा। लिखा गया है कि बच्चा चोर की अफवाह से कम आ रहे बच्चे। अभी बिहार के कई जिलों में बच्चा चोरी होने के घटना या फिर अफवाह जो भी कहें, इसके संबंध में चर्चाएं चल रही। इसके चलते कई जगहों पर ऐसी अपडेट और मैसेज मेरे पास आए कि सहायिका घर पर जाती है बच्चों को, लेकिन अभिभावक भेजना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार की कुछ खबर है बिहार के मधुबनी जिले से झंझारपुर से हमें प्राप्त हुई है। लिखा गया है कि क्षेत्र में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह की अफवाह तेजी से फैल रही है। बीते एक सप्ताह से फैली इस अफवाह का असर अब गांव के आंगनवाड़ी केंद्रों और प्राथमिक विद्यालय में भी दिखने लगा है। छोटे बच्चों की उपस्थिति में गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जगहों पर सेविकाओं को खुद घर घर जाकर बच्चों को लाना पड़ रहा है और छुट्टी के बाद उन्हें घर तक छोड़ना भी पड़ रहा है। अभिभावक इसी शर्त पर बच्चों को भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं कि उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए। कन्हौली में 70 साल के वृद्ध को बच्चा चोरी का अफवाह में पीट दिया गया। डायल 112 पर सूचना हुई। झंझारपुर थानाध्यक्ष ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। कई जगहों पर पूछताछ और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार करीब 15 दिन पहले दिल्ली से आए कुछ मजदूरों ने गांव में यह बात फैलाई कि वहां सैकड़ों बच्चे पकड़े गए हैं और बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है। देखते ही देखते यह चर्चा सोशल मीडिया पर और आपसी बातचीत के जरिए गाँव गाँव में फैल गई। एसडीपीओ ने बताया कि अफवाह पर लोग न जाएं, बच्चा चोर का कोई गिरोह सक्रिय नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना होती है, सामने आती है या संदेह होता है तो पुलिस को तुरंत सूचना देनी चाहिए। डायल 112 पर या किसी पुलिस अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं। हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव है। किसी निर्दोष को अफवाह में प्रताड़ित करने से बचे। पुलिस अफवाह फैलाने वाले पर भी कड़ी नज़र रख रही है। देखिए, छोटे बच्चों को जो है ज़्यादा विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, लेकिन छोटे बच्चों को ही बुद्धि कम होती है, ज्ञान कम होता है। इसीलिए अभिभावक थोड़े से डरे हुए हैं या भयभीत है, माहौल ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर सहायिकाओं की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सुरक्षित लेकर के आएँ और सुरक्षित उनको घर भी पहुँचा दें। अब देखिए, इसी के संबंध में एक अपडेट है कि वृद्ध को पिटाई से ग्रामीणों ने बचाया। बच्चा चोर की अफवाह पर गुरुवार की शाम को अफरा तफरी मच गई। संदेह के आधार पर भीड़ ने एक वृद्ध विक्षिप्त व्यक्ति को पकड़कर पिटाई कर दी। स्थिति बिगड़ते ही गांव के बुजुर्गों ने हस्तक्षेप कर उस वृद्ध व्यक्ति को लोगों से छुड़ाया, भीड़ से छुड़ाया। तो इस प्रकार की घटनाएं कुछ अजीबोगरीब है जो देखने को मिल रही है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी विशेष सावधानी बरतें, भले ही अफवाह हो या ना हो, क्योंकि किसी के भी जान की कीमत आंगनबाड़ी केंद्र चलाने से ज़्यादा है। उम्मीद करूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।